वेलकम टू सीधे रसोई से। आज हम बनाएंगे घिया की बर्फ़ी। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक घिया और फुल फैट मिल्क एक लीटर। और अब मैं घिया को फिल कर लूँगी और इसको बाद में घिया का से क्रश करूँगी। इसको मैंने घी छील लिया है और अब मैं इसको क्रश कर रही हूँ। ज़्यादा मोटी साइड से क्रश ना करें, थोड़ी पतली साइड से करें। लीजिए, इस पूरी घिया घिस कर मैंने तैयार कर लिया और इसको अब हमने एक कढ़ाई ली है और उसमें अब हमने थोड़ा सा घी डाल दिया है। इसमें हम अपना दूध डालेंगे। घी इसलिए डाला है कि कढ़ाई में दूध लगे नहीं, घी से कढ़ाई चिकनी हो जाएगी और काफ़ी देर तक बॉईल करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि इसको हाफ रहने तक अपन को बॉईल करना है। और ऐसे इस स्पैचुला से ही चलाना चाहिए, क्योंकि साइडों से जब लग जाता है तो हम इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं इस स्पैचुला से। दूध में बॉईल आ गया है और अब हम इसको ध्यान से पकाएंगे, क्योंकि ये निकलने के चांसेस रहते हैं। और जब तक दूध आधा रहेगा, जब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं, इससे टाइम की बचत भी हो जाएगी। हम घिया को अच्छे से पानी से धो के और निचोड़ लेंगे। मैंने सारी घिया को निचोड़ के रख लिया है एक कढ़ाई में और हम इसी कढ़ाई में अब इसको गैस पे चढ़ाएंगे लो मीडियम फ्लेम पर। और इसमें हम गैस को ऑन कर देंगे और इसमें थोड़ा सा हम घी डाल देंगे, क्योंकि ये घिया बिना पानी बिना दूध के जब अपन भूनेंगे तो थोड़ा लगने के चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा सा घी डाल देंगे इसमें, तो ये आगे कढ़ाई के नीचे तलवे में लगेगी नहीं, वरना जलने की वो चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें। बहुत ही शॉर्ट सी तरीका है जिससे घिया की बर्फ़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है। एक तरफ अपना दूध हो रहा है और दूसरी तरफ हम लोग ये घिया की प्रोसेस कर रहे हैं। अब मैंने इसमें ये शक्कर डाल दिया। शक्कर की चाशनी पकाएंगे, अच्छी एक तार वाली चाशनी बनाते हैं घिया की बर्फ़ी जमाने के लिए। और ये शुगर का पानी बन गया है और हम इस पानी को सुखाने तक घिया को भूनेंगे। शुगर सिरप एकदम सूख गया है और ये मावे में मिलाने के लिए एकदम तैयार है पेस्ट। और ये हमारा जो दूध हमने चढ़ाया था गैस पर वो भी हाफ रह गया है। इसमें अभी 15-20 मिनट और लगेंगे। और इसमें दाने डालने के लिए थोड़ा सा हम घिया की जो बर्फ़ी बना रहे हैं थोड़ी दानेदार बनेगी, तो आधा नींबू डाल देते हैं, जिससे थोड़े से दाने आ जाएंगे। और जो साइडों में जो मलाई जैसे आ रही है, इसको हम स्पैचुला से निकालते जाएंगे साथ के साथ। अभी इसी टाइम में डाल दूंगी इसमें आधा चम्मच की करी इलायची पाउडर। और इसमें थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए इसलिए 1 पिंच डालूंगी उसमें ग्रीन फूड कलर। अब मैं इसमें जो अपन ने घिया का पेस्ट तैयार किया था क्रश किया हुआ, वो हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि वो एकदम रेडी है और अपना मावा भी रेडी हो चुका है घिया की बर्फ़ी के लिए। तो इसको दोनों को मिक्स करके और कम से कम 10-15 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि अभी जमने के लिए इसमें अभी काफ़ी टाइम लगेगा। ये बहुत पतला है बर्फ़ी जमाने के लिए, तो थोड़ा इसको हम अभी और पकाएंगे। और अभी ये जमाने के लिए काफ़ी रेडी हो गया है, क्योंकि इसमें एक तार सा निकल रहा है जब आप इसको नीचे गिराते हैं तो ये अब जमने के लिए तैयार है। मैंने एक टिन लिया है
केक मोल्ड जिसमें हम इसको जमाएंगे। नीचे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बिछा देंगे इसमें, जिससे इसको निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। थोड़े से किशमिश है, थोड़े से काजू और बादाम की चॉपिंग है, उसको हम इसमें डालेंगे नीचे। इसमें ग्रीसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी वजह से, क्योंकि ये डाल देंगे तो हमें ग्रीसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो मेवे के ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाया। और अब मैं इसमें ये घिया का पेस्ट डाल रही हूँ और इसको पूरे को इसमें डाल देंगे। डालने के बाद में इसको थोड़ा सा नीचे दबाकर प्रेस करेंगे और इसको सेट कर लेंगे। इसको अब हम आधे घंटे के लिए फ्रिज करेंगे। और ये देखिए फ्रिज में हमने रख दिए, और ये फ्रिज से मैं इसको आधे घंटे के बाद मैं निकाल के लाई हूँ। पहले हम चारों किनारों से इसको फ्री करेंगे। और यहाँ मैं ये चौकोर बर्फ़ी का आकार दे रही हूँ, आप चाहें तो इसको तिकोना चौकोर जैसे भी बर्फ़ी का आकार देना चाहते हैं दे लेना। और अब इसको बड़े थाल में उल्टा डाल के और सारी बर्फियों को निकाल लेंगे हम इसमें से। थोड़ा सा इसको ठोकेंगे ऊपर से, और ये देखिए सारी बर्फियाँ निकल आई हैं। और ये देखिए बर्फी तैयार है। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।